हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में हम करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोड के बारे में। इस फाइलम में से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो फाइलम है आर्थ्रोपोड, इसमें कई सारी बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो आर्थ्रोपोड जो होते हैं, सबसे पहले इसका मतलब क्या है। ये जो आर्थ्रोपोड है ना, ये सबसे बड़ा फाइलम है। जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं या आगे जो कुछ बचे हुए फाइलम हमने पढ़ने हैं, उन सभी फाइलम में से ये सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है। ठीक है, तो जितने भी दुनिया भर के इंसेक्ट वगैरह होते हैं छोटे छोटे, वो सभी जो हैं वो आर्थ्रोपोड फाइलम के अंदर ही आते हैं। तो आर्थ्रो का भी मतलब क्या है, आर्थ्रोपोड का, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट एंड पोड्स का मतलब होता है फुट, लेग्स। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें के बहुत सारी लेग्स जो हैं, जॉइंट लेग्स, कई सारी लेग्स हैं और जॉइंट हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जॉइंट फॉर्म में लेग्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोड। जैसे ये इंसेक्ट हैं, ठीक है, इनमें बहुत सारी लेग्स जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, और उनमें बहुत सारे जॉइंट होते हैं, मतलब जुड़ी होती हैं, कई सारे हिस्से होते हैं, कई सारे जॉइंट्स होते हैं जिनको मिला के उनकी जो लेग स्ट्रक्चर है वो बनता है। ठीक है, तो अभी इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोड, सॉरी गलती से यहाँ पे मैंने मोलस्कस लिख दिया, तो ये नहीं, फाइलम आर्थ्रोपोड है। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्या आता है, ये क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम इसको माना जाता है। फिर है कि अभी अगर हम बात करें आर्थ्रोपोड्स की, तो इसके बेसिक्स क्या हैं। जैसे हमने पहले भी बाकी फाइलम्स के बेसिक्स पढ़े, तो उसके एक जैसे इसके भी कई सारे बेसिक्स हैं। जैसे इनमें क्या होता है, इनमें सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्री, मतलब ये पार्ट्स जो हैं उसमें डिवाइड हो सकते हैं, कि अगर हम इसको किसी प्लेन से कट करने की कोशिश करेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। देन इनमें क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, इनमें तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों लेयर्स प्रेजेंट हैं। देन इनमें सेगमेंटेशन कैसी होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, मतलब इसमें क्या है, जो सेगमेंट हैं वो प्रॉपर पाए जाते हैं। इंटरनल तो नहीं होते, इंटरनल सेगमेंट नहीं है, बट एक्सटर्नल सेगमेंट्स ज़रूर बने होते हैं इनमें। ठीक है, तो होती क्या है, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, मतलब ट्रू सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन इनके अपेंडेजेस क्या हैं, जॉइंट अपेंडेजेस है। अपेंडेजेस मतलब जो लेग वगैरह का स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो इसमें जॉइंट फॉर्म में होती हैं, इकट्ठी होती हैं, और इनमें कई सारे जॉइंट पाए जाते हैं जिनको मिला के इनका लेग स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, देन इनमें सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। मतलब जैसे अभी पीछे वाला फाइलम हमने एनिलेड फाइलम पढ़ा, उसमें ऑर्गन सिस्टम आया ना, बाकियों में और सेल या टिश्यू लेवल का आ रहा था, आगे धीरे धीरे ऑर्गन का स्टार्ट हुआ, ऑर्गन लेवल है। इसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मतलब कई सारे ऑर्गन इसमें प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम प्रॉपर है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इसमें आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें आना शुरू हो गया, क्योंकि बाकी फाइलम में वो नहीं था, इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट आ गई, तो इसमें क्या हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ गया। ठीक है, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी क्या है, इनमें सेगमेंटेशन कैसे होती है, सीलोमेट होते हैं ये, सॉरी ये क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट मतलब ट्रू सीलम है इसके अंदर, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच की ये कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसको बोले सीलोमेट। सीलोमेट में कौन सी हैं, स्काइजोसील हैं ये। ठीक है, तो स्काइजोसील जो हैं इसकी एडवांस टाइप है सीलोमेट की। ठीक है, तो उसके बाद है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी क्या आ गई, एक्सोस्केलेटन भी आ गई, मतलब स्केलेटन बन गई इनकी, बाहर वाला भी स्ट्रक्चर प्रॉपर बन गया, तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन में होती है। किन से बनती है, काइटिन से। ठीक है, काइटिन नाम के सब्सटेंस से, पॉलीसेक्राइड से इनकी बॉडी जो है वो बनती है। ठीक है, तो बॉडी के कौन से 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड पार्ट आगे वाला, थोरैक्स इनका आगे वाला, हेड के आगे वाला पार्ट होता है। अगर हेड और थोरैक्स को मिला दें तो हेड और थोरैक्स फ्यूज करके क्या बनाते हैं, सिफेलोथोरैक्स बना देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है एब्डोमेन पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो जो इनके ये वाले पार्ट होते हैं ना, थोरैक्स वगैरह या एब्डोमेन वाला पार्ट, इनके साथ ही इनकी जो जॉइंट अपेंडेजेस हैं वो जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। अभी आगे पढ़ने से पहले इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स में क्या है, देखो अमेरिकन डॉग टिक है, ये टिक्स होती हैं। ठीक है, देखो आप देख सकते हो इनकी अपेंडेजेस, जॉइंट अपेंडेजेस हैं, बीटल में भी देखो बनी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट डियर टिक होते हैं, वो भी इस तरह के, देखो हेड पार्ट, देन ये थोरैक्स पार्ट होता है, उसके बाद एब्डोमेन पार्ट होता है, इनके साथ इनके अपेंडेजेस जुड़ी हुई हैं। देन मिल्क बीड बग हो गया, मस्कीटो हो गए, क्रैब हो गए, ठीक है, अमेरिकन लोबस्टर हो गए, किंग क्रैब वगैरह जो होते हैं। ठीक है, क्रैब्स, प्रॉन्स, क्रेब्स इसमें आ जाते हैं। लेडी बर्ड बीटल होगी। ठीक है, ये सभी क्या हैं, इसके आर्थ्रोपोड की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसमें और आगे क्लासेस हैं तो उनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत सारे जो हैं इंसेक्ट हैं पाए जाते। तो 2/3 ऑफ द जो स्पीशीज़ हैं पूरी दुनिया की स्पीशीज़ है, उसका 2/3 पार्ट तो सिर्फ इंसेक्ट ही होते हैं, मतलब आर्थ्रोपोड ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनके कुछ आगे फीचर्स हैं जो सभी में कॉमन पाए जाते हैं, तो उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो ये है अभी
इनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। हमने कहा ना कि इनमें कुछ एडवांस्ड फीचर हैं, तो उन एडवांस्ड फीचर में ये है कि इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम तभी कंप्लीट कहेंगे ना अगर माउथ से एनस तक के पार्ट इसमें प्रेजेंट हैं। देन इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन है। सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ज़रूर, पर कौन सा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अभी ओपन का मतलब समझते हो, ओपन मतलब जो ब्लड इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड वगैरह होता है, तो वो बिना ब्लड वेजल्स की बॉडी की कैविटीज़ में अगर फ्लो करे तो उसको हम बोलते हैं कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज का मतलब ब्लड वेजल्स में, ट्यूब्स में, जैसे आर्टरीज या कैपिलरीज या वेन्स में फ्लो करे तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे ह्यूमन बींग है, हम हो गए हैं ना, हमारे अंदर क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ब्लड जो है इनकी बॉडी कैविटीज़ में बहता है। ठीक है, और क्या बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लड है, ठीक है, जो इनका ब्लड होता है, हमारा ब्लड रेड है ना, तो इनका ब्लड वाइट होता है। ठीक है, ब्लड इनका वाइट होता है, क्यों, क्योंकि उसमें कोई पिगमेंट ही नहीं है ऐसा जो उसको कलर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इसमें अभी ब्लड वाइट कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो फिर आगे मतलब कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है इसमें। देन आगे करते हैं, इनमें अभी देखो पीछे तक का क्या था कि रेस्पिरेशन जो थी वो कुटेनियस थी, स्किन के थ्रू। पहले तो रेस्पिरेशन होती नहीं थी, जस्ट स्किन सरफेस, बॉडी सरफेस से हो जाती थी। देन एनिलिड्स में क्या आया कि जो बॉडी है उसकी स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा और एडवांस्ड आ गया आर्थ्रोपोड में। तो इसमें क्या है, रेस्पिरेशन जो है वो कई पार्ट्स के मतलब कई ऑर्गन्स के थ्रू होती है। जैसे इनमें आ गया कि कईयों में बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। ठीक है, जो इतने एडवांस नहीं हो पाए बेचारे, पीछे ही रह गए। कईयों में गिल्स के थ्रू होती है, कईयों में बुक गिल्स के थ्रू, कईयों में ट्रैकिया के थ्रू, एंड कईयों में ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू, एंड कईयों में बुक लंग्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो अभी हम आगे क्लासेस करेंगे तो वहाँ पे हम करेंगे किन में गिल्स, किन में जो ये ट्रैकिया, किन में बुक लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो ये याद रखना ज़रूरी है कि रेस्पिरेशन इनमें कहाँ से हुई, या तो गिल्स, बुक गिल्स, इवन ये बुक लंग्स, ठीक है, ट्रैकिया वगैरह के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये एडवांसमेंट आ गई ना इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में। देन आते हैं कि एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से हैं, कईयों में होते हैं कॉक्सियल ग्लैंड, कईयों में ग्रीन ग्लैंड एंड मेल्पिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके बेसिस पे इनकी एक्सक्रीशन होती है। तो ये वेस्ट के तौर पर क्या एक्सक्रीट करते हैं, इनमें प्रोड्यूस होता है यूरिक एसिड। ठीक है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था अमोनिया बन रहा था, अमोनिया किन के अंदर बनता है, अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो अमोनिया किन के, एनिलिड्स के अंदर बनता था एज एक्सक्रीटरी बेस्ड। तो इनमें एक्सक्रीटरी बेस्ड कौन सा है, यूरिक एसिड है। ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है मास्टर केडर या बाकी के एग्जाम्स में। सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंपल या कंपाउंड फॉर्म में हो सकते हैं, जिनके थ्रू ये सेंस कर सकते हैं। ठीक है, आसपास क्या हो रहा है उनकी इनको सेंस होती है। ठीक है, सिंपल या कंपाउंड फॉर्म में सेंसरी ऑर्गन्स हो सकते हैं। देन कीमो और टेक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इवन बॉडी में बैलेंसिंग ऑडिटरी ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, जो कि इनकी ऑडिटरी ऑर्गन्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। तो अभी इनमें क्या है, मेल फीमेल अलग होते हैं, मतलब सेक्स सेपरेट हैं, डायोशियस हैं, डाई मतलब टू, टू ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग होती है। ठीक है, सो मेल फीमेल अलग है तो ऑब्वियसली इसमें ये फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन कॉज करेंगे, और वो फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, इंटरनल, मतलब जो मेल है, मेल ऑर्गेनिज्म है, वो फीमेल बॉडी के अंदर अपने स्पर्म्स को रिलीज करेगा, एंड वहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। अभी डेवलपमेंट कैसी है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है। कईयों में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है तो सीधे बेबीज पैदा होते हैं, मतलब सीधे उनके जैसी ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, लार्वा स्टेज आती है। ठीक है, कईयों की लार्वा स्टेज होती है, कईयों में एक लार्वा स्टेज है, कईयों में एक से ज़्यादा लार्वा स्टेज के बाद ही कोई एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। ठीक है, तो इसमें जो कॉकरोच वगैरह आ सकते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, उनमें कईयों में जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जो स्कॉर्पियंस वगैरह होते हैं उसमें सीधे स्कॉर्पियन ही पैदा होते हैं, तो वो क्या है, वो सीधे ही उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है। पहले आती हैं इनकी क्लासेस। ठीक है, तो क्लासेस जो हैं इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड क्या है, कि आर्थ्रोपोड जो होते हैं उनकी 5 क्लासिफिकेशन है, 5 इनको क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, अरेक्निड्स, कायरोपोड्स एंड डिप्लोपोड्स। ठीक है, तो ये 5 क्लासेज हैं, इनमें से ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको इतना इंक्लूड नहीं किया गया, ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे पांचों के बारे में, बट इन तीनों के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करते हैं। सो फर्स्ट है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस में क्या होता है, अभी इनकी बॉडी के 2 सेगमेंट होते हैं, 2 बॉडी सेगमेंट्स पाई जाते हैं। लेग्स इनमें कितनी है, 10 लेग्स पाई जाती हैं। ठीक है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक्वेटिक हैं, ये पानी में। अभी इनकी फीट आपको याद कैसे रखना है, जो क्रस्टेशियंस होते हैं ये ज़्यादातर क्या है, एक्वेटिक, ये पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट जो हैं
ये उड़ते हैं, ठीक है, इनमें विंग्स पाए जाते हैं। तो ये लैंड पे टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। देन जो अरेक्निड्स होते हैं, अरेक्निड्स जो होते हैं ये भी टेरेस्ट्रियल ही होते हैं, ठीक है, ये भी टेरेस्ट्रियल ही होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्रस्टेशियंस एक्वाटिक है, ये दोनों टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, ठीक है। देन जो क्रस्टेशियंस हैं उनमें क्या हमने पढ़ा कि इनमें कई सारी लेग्स, 10 लेग्स, 2 बॉडी सेगमेंट के साथ गिल्स होते हैं, ठीक है। क्रस्टेशियंस सांस किन के थ्रू लेते हैं, गिल्स के थ्रू। गिल्स हो सकते हैं या बुक गिल्स भी हो सकते हैं। बुक गिल्स का मतलब कि जो बुक के पेजेस जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, इनके गिल्स का स्ट्रक्चर बुक के पेजेस जैसा होता है, बुक्स जैसा होता है, तो इसलिए हम इनको बुक गिल्स कह देते हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इनमें आ जाती है क्राइफिश होगी, ठीक है, लोबस्टर्स हो गए, क्रैब्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, श्रिम्प्स हो गए, ठीक है। वो सभी क्या होता है, शिम्प्स जो होते हैं ये सभी क्रस्टेशियंस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने कि इसमें रेस्पिरेशन वगैरह जो है गिल्स और बुक गिल्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो ये क्रेब में किंग क्रेब होता है ना, किंग क्रेब जिसको कहा जाता है, तो किंग क्रेब में क्या है, उसमें बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बुक गिल्स किस में है, किंग क्रेब में, ठीक है। उसके बाद है इनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है, सॉरी, इनमें एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो अगर यहाँ पे बात करें इनकी एक्सक्रीशन की, ठीक है, एक्सक्रीशन इनमें किन के थ्रू होती है, इनमें होते हैं ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। इनमें कोई मेलपिजियन ट्यूब नहीं है बेचारों के अंदर, सिर्फ ग्रीन ग्लैंड पानी के अंदर रहते हैं ना, तो इनमें ग्रीन ग्लैंड हो सकते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू क्या होती है, इनकी एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में तो हमने पढ़ा ही है कि ये डायोशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। अभी ये याद रखने वाली बात है, इसमें क्या होता है, लार्वा, ठीक है, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट है, सॉरी, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है, सॉरी, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मतलब सीधे बर्थ कर सकते हैं यंग वन को। ये होते हैं क्रस्टियंस सारे, ठीक है। क्रस्टियंस जो हैं इनमें आप देखो, ये होते हैं क्रेब, ये होते हैं लोबस्टर्स, ठीक है, ये होते हैं शिम्प्स, और ये प्रॉन्स हैं, ठीक है। हर्मिट क्रेब हो गए, क्रिल एंड बानिकल्स, क्रॉ, ठीक है, ये सभी क्या हैं, क्रस्टियंस होते हैं, ठीक है, क्रस्टियंस हैं ये, क्रस्टेशियंस हैं, सॉरी ये, ठीक है। उसके बाद ये क्रेब्स का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, देखो क्रेब्स में क्या है, ये देखो आइज पाई जाती हैं, ठीक है। आइज के अलावा इनमें एंटीनास पाए जाते हैं, इनको एंटीनास बोलते हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े एंटीनास हैं इनके बने हुए। देन इसमें है देखो ये कैलीपैड है, ठीक है, क्रशर क्लो है इनके, पकड़ क्रश करने के लिए, किसी भी किसी को खाते हैं ये वो हैं कार्निवोरस हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। तो क्लोज के थ्रू पहले पकड़ के उनको क्रश करते हैं, देन उनको खा लेते हैं। ये इनका हेड पार्ट होता है, ठीक है। हेड के बाद ये इनकी जो ये थॉरेक्स पार्ट है उसके साथ ही अटैच है वॉकिंग लेग्स, ठीक है। देन वॉकिंग लेग्स के बाद ये हेड, थॉरेक्स, देन एब्डोमेन पार्ट आ गया। एब्डोमेन पार्ट में देखो इनमें 10 सेगमेंट बने होते हैं, 10 सेगमेंट बने होते हैं इनमें, ठीक है। तो ये इनकी एब्डोमेन है। एब्डोमेन के बाद फ्लिपर्स होते हैं, पानी में पाए जाते हैं ना ये, तो इनको मूव करने के लिए ये आसपास फ्लिपर्स हैं, देन बीच में टेल होती है, ठीक है। और ये स्विम रेट्स होते हैं, इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्रेब का, क्रेब किस में आते हैं, क्रस्टियंस में, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं इंसेक्टा पे, ठीक है। तो इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, और इनमें क्या होता है, विंग्स पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ही इंसेक्ट हैं जिनमें विंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनमें खास बात है, इनके बॉडी सेगमेंट 3 सेगमेंट होते हैं, ठीक है, 3 सेगमेंट्स होते हैं इसमें। 6 लेग्स पाई जाती हैं इनमें। ज़्यादातर जो है एनिमल्स वो अर्थ पे पाए जाने वाले वो इंसेक्ट ही हैं, ठीक है। तो इसमें मस्कीटो, ग्रासहोपर्स हो गए, बटरफ्लाई होगी, फ्लाइज होगी, हाउस फ्लाई वगैरह, कॉकरोचेज हो गए, वो सभी जो है इंसेक्ट कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो अभी जो ये इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट की पहले रेस्पिरेशन की बात कर लें, तो इंसेक्ट में रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है। इनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है, सांस लेने के लिए ट्रैकिया वाला सिस्टम। और इसमें अगर बात करें हम ब्लड की, जो बात करी थी ना इंसेक्ट में, मेनली ये जो इंसेक्ट आते हैं, कैटेगरी क्लास है इंसेक्ट की, तो इसमें जो वो होते हैं ना, ब्लड होता है वो वाइट कलर का होता है। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, ब्लड क्या है, वाइट है, क्यों, पिगमेंट ही नहीं है, नो पिगमेंटेशन, ठीक है, सॉरी, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, ठीक है। देन अभी और क्या है, न्यूरॉन की बात करें, नर्वस सिस्टम तो इन सभी में वेल डेवलप्ड है, ठीक है। क्या होते हैं, जैसे एनिलिड्स में वो डबल वेंट्रल वो प्रेजेंट था ना, न्यूरॉन सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में गैंग्लिया के थ्रू इस तरह से अटैच होते हैं, इस तरह से बने होते हैं ना, तो वो अटैच होते हैं आपस में, तो जिसके थ्रू सिग्नल्स जो हैं वो पास करते हैं। देन इनमें क्या होते हैं, कंपाउंड आइज प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी आइज होती हैं इसमें, ठीक है। तो कंपाउंड आइज हमारे जैसे 2 ही नहीं है, इनको ज़्यादा मिली हुई हैं, ठीक है, पेयर ऑफ आइज इनमें मिलती हैं, कईयों में सिंपल भी हो सकती है, कईयों में कंपाउंड आइज होती हैं। तो अगर इनकी बात करें एक्सक्रीशन की,
ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए इंसेक्ट क्या करते हैं, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी में से ही मेल्पिजियन ट्यूब्स जो हैं, मेल्पिजियन ट्यूब्स पास करती हैं, तो उन ट्यूब्स के थ्रू ही ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं वेस्ट को, कौन सा, यूरिक एसिड को। देन इसमें क्या है, आगे रिप्रोडक्शन में सीधा ये डायोशियस होते हैं, मेल फीमेल, कॉकरोच अलग होती है, मेल फीमेल जो वो फ्लाई होती हैं वो अलग होती हैं, मेल फीमेल जो हैं वो आगे मस्कीटोज अलग होते हैं, ठीक है। तो देन आगे करते हैं कि अभी इनमें डेवलपमेंट जो है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही है, मतलब मेल जो है वो अपने स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर ही जो है वो रिलीज करेगा, बट डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब तो समझते हो ना, इनडायरेक्ट मतलब इनमें क्या होता है, लार्वा, ठीक है। तो लार्वा कई स्टेजेस में हो सकता है, तो अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में लार्वा होता है निम्फ, ठीक है, NYM, सॉरी क्लियर नहीं होगा, लार्वा जो है ये है निम्फ फॉर्म में, ठीक है, NYMPH, निम्फ जो होता है इसका लार्वा है, ये निम्फ आगे फर्स्ट स्टेज में, देन सेकंड स्टेज में, देन थर्ड स्टेज में निम्फ आता है ना, तो ये अपने एक्सोस्केलेटन को तोड़ता रहता है, फिर डेवलप करता है, फिर तोड़ता है, तो 13 टाइम्स अपनी ये एक्सोस्केलेटन चेंज करता है, उसको बोलते हैं मोल्टिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं मोल्टिंग की प्रोसेस। तो ऐसे करके मोल्टिंग कर करके डेवलप होता है, देन कंप्लीट जो ये है कॉकरोच वो बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुए, अभी लार्वा बना ना, एग से ही लार्वा बनेगा, तो इनमें क्या हुई, ये एग ले करने वाले ऑर्गेनिज्म है, तो इनको हम बोलते हैं ओवीपेरस, ठीक है, ओवीपेरस बोल सकते हैं इनको, ठीक है, याद रखना ये। देन थर्ड क्लास पे आते हैं, थर्ड सॉरी ओके, पहले इनकी इमेजेस देख लेते हैं। तो इंसेक्ट में क्या आता है, एंट, बटरफ्लाई, बीटल, लेडी बर्ड, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन, ग्रीन फ्लाई होगी, स्ट्रक्चर आप देखते जाओ साथ में, इमेजेस इनकी, सॉरी, बी होगी, कॉकरोच, सेंटिपेड हो गए, सेंटिपेड हम अलग से करेंगे, जो आगे कैटेगरी है ना, लोकस हो गए, ठीक है, मोथ, कैटरपिलर, स्नेल, स्नेल भी इसमें नहीं आते, मतलब है वो इंसेक्ट की कैटेगरी, बट वो हम अलग फाइलम में पढ़ेंगे, ड्रैगन फ्लाई, फ्लाई, ग्रासहोपर्स हो गए, वॉर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आते, कई हो सकते हैं, बट ज़्यादातर वॉर्म की अलग कैटेगरी एनिलेट डाली हुई है, ठीक है। देन आते हैं मस्कीटोज, क्रिकेट होता है, क्रिकेट इस तरह का होता है, ये ग्रासहोपर की तरह दिखाई देता है, ठीक है, टिड्डा, देन फ्लिया, तो ये जो हैं ये इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। देन आगे करें कॉकरोच के बारे में एक बार, तो ये है कॉकरोच, कॉकरोच के बारे में डिटेल में करेंगे, क्योंकि अर्थवर्म और कॉकरोच इनके एनाटॉमी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉकरोच जो है इसमें देखो, ये इसका हेड पार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, हेड पार्ट है, देन इसकी आइज कंपाउंड आइज होते हैं, सिंपल आइज नहीं है, इसमें कंपाउंड आइज हैं, देन इनमें एंटीना होते हैं जो सेंस करने में इनको हेल्प करते हैं, आसपास ना इन एंटीनास के थ्रू ये जांच पड़ताल करके देन पास करते हैं। तो इनमें अभी ये अगर आप इनको पकड़ना चाहो तो बड़ी तेज़ भागते हैं ये, है ना, फूड पॉइजनिंग वगैरह करते हैं, कंटामिनेट करते हैं, हमारे फूड को खराब करते हैं, तो ये बहुत जल्दी भागते हैं, क्यों, क्योंकि जो इनके जॉइंट लेग्स होती है ना वो इनको भागने में, तेज़ भागने में बहुत हेल्प करती हैं, तो ये 4 लेग हैं इनकी, आगे वाली 4 लेग हैं, ठीक है। देन अभी हमने पढ़ा था ना, इनमें थॉरेक्स पार्ट होता है, बीच वाला थॉरेक्स पार्ट है, थॉरेक्स में प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, देन मेटाथोरेक्स, 3 हिस्से होते हैं इनके, इस तरह से, ठीक है, 3 सेगमेंट बने होते हैं, प्रो, मीजो एंड मेटाथोरेक्स। देन इनमें विंग्स होते हैं, ठीक है, विंग्स थॉरेक्स पार्ट के साथ ही अटैच होते हैं। देन इनमें सेगमेंटेड बॉडी है, देखो इस तरह से सेगमेंट बने हुए हैं बॉडी पे, एब्डोमेन जो है वो सेगमेंटेड है। देन पीछे स्टाइलस होता है, ठीक है, सर्कस है साथ में बना हुआ, ये पीछे वाली लेग्स हैं तो इनको हिंड लेग्स बोल देते हैं, ठीक है, बीच वाली लेग्स हैं इसको मिड लेग्स बोलते हैं। तो आप देखो, 2 आगे, 2 बीच में, 2 पीछे, तो 6 लेग्स होगी ना, तो ये तो हमने पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। तो इनमें एक्सक्रीट होता है यूरिक एसिड मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ठीक है, हार्ट इनमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हार्ट प्रेजेंट होता है इनमें भी। तो आगे करें, आगे आते हैं हमारा अरेक्निड्स, ठीक है, जो अरेक्निड्स होते हैं इनमें 2 बॉडी सेगमेंट पाए जाते हैं, 8 लेग्स होती हैं विद फ्लैंक्स। देन कई सारे जो हैं अरेक्निड्स वो पॉइजनस होते हैं, जैसे स्पाइडर की बात करें, स्कॉर्पियंस की बात करें तो वो पॉइजनस होते हैं, ठीक है, खतरनाक है, वो पॉइजन से क्रिएट करते हैं, स्कॉर्पियन, टिक्स एंड स्पाइडर्स, ये जो सभी हैं इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। तो इनमें अगर रेस्पिरेशन की बात करें, ठीक है, अरेक्निड्स में रेस्पिरेशन किनके थ्रू होती है, इनमें पाए जाते हैं बुक लंग्स, बुक जैसे लंग्स हैं इनमें, ठीक है, सांस लेने के लिए, तो बुक लंग्स पाए जाते हैं। अब इसमें एक्सक्रीशन होती है ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड्स के अलावा इनमें और भी पाए जाते हैं ग्लैंड, जैसे कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है, तो ये याद रखना क्या पाए जाते हैं, कॉक्सल ग्लैंड पाए जाते हैं, ये जो ग्लैंड हैं ये भी इनके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इनमें क्या है, इनमें होती है रिप्रोडक्शन में ये डायोशियस ही होते हैं, मेल फीमेल अलग, ठीक है, इकट्ठे रहना मतलब पसंद नहीं करते, इकट्ठे एक ही बॉडी में, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। देन इनमें क्या होते हैं, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इनके अंदर। फर्टिलाइजेशन क्या थी, सॉरी, फर्टिलाइजेशन इसमें होती है इंटरनल ही फर्टिलाइजेशन होती है, काफ़ी एडवांस हो गई है, ठीक है। तो इनको फर्टिलाइजेशन के लिए थोड़ा फ्यूजन के लिए शर्म आने लगी, तो ये इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ठीक है। उसके बाद के जो स्कॉर्पियंस होते हैं, स्कॉर्पियंस यंग वंस को बर्थ करते हैं, मतलब सीधे स्कॉर्पियंस को ही बर्थ करते हैं, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। देन आगे है कि ये क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं, क्योंकि यंग वन को ही बर्थ किया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम विविपेरस, ये यंग वन को बर्थ करते हैं अपने जैसे, वो विविपेरस, जो एगले करते हैं वो ओविपेरस, ठीक है। तो अभी इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये आगे इसका स्ट्रक्चर है, ये हैं अरेक्निड्स, ठीक है, अरेक्निड्स में देखो स्कॉर्पियंस हैं, ठीक है,
स्कॉर्पिनोइडा, स्कॉर्पिनी स्कॉर्पिन स्कॉर्पियनिडा, स्पाइडर्स हैं, ठीक है, रैनके, टिक्स हैं, टिक्स में ऑर्डर कैरी है, ठीक है। ये इस तरह के होते हैं टिक्स, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। स्पाइडर्स इनमें क्या होते हैं, ये वेब जैसे स्ट्रक्चर बनाती हैं अपने पैरों पे, जिसकी वजह से ये मतलब टिकी रहती हैं, ठीक है, चिपक जाती हैं, ये गिरती नहीं है। तो ये सॉरी इवन ये जाला सा बना लेती हैं, वेब टाइप स्ट्रक्चर बना लेती हैं अपने माउथ के थ्रू। तो उसी के साथ ये लटकती रहती हैं, उसी वेब को ये खुद बनाती हैं, ठीक है। पॉइजनस होती हैं ये भी। देन आगे हमने थोड़ा छोड़ दिया था, ओके ये सिल्वर फिश जो है ना, ये फिश है एक तरह की, है ये इंसेक्ट, बट इसको बोलते हैं सिल्वर फिश, ठीक है। तो सिल्वर फिश भी हमारे इसी कैटेगरी में आती है, आर्थ्रोपोड में ही आती है, ठीक है। अब ये मत कह देना कि ये फिश है तो इसको हम पीसेज में डाल सकते हैं, जो आगे क्लास आएगी वर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स की, तो उसमें डाल सकते हैं, नहीं इसको हमने इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में नहीं डालना। ये फिश जो है, नाम इसका फिश है तो नहीं ना फिश, ठीक है। तो ये सिल्वर फिश इसको कॉमनली बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आती है आर्थ्रोपोड कैटेगरी में, ठीक है। आगे इनकी हमारी रहती थी एग्जांपल्स के अलावा ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो लैसिफर्स होते हैं, एपिस होते हैं, बॉम्बेक्स, इनको याद रखने के लिए मैंने लैब लिख दिया इनको, ठीक है। लैब जो है, लैब में एल का मतलब लैसिफर, मतलब लाख इंसेक्ट जो लाख बनाते हैं, ठीक है, लाख प्रोड्यूस करते हैं, लाख प्रोडक्ट है। देन ए जो है उसको बोलते हैं एपिस, ठीक है। एपिस जो हनी बी होती है, हनी बी से हमें हनी मिलता है, वी वैक्स मिलती है, ठीक है। देन बी जो है बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स मोरी से हमें सिल्क मिलता है, तो इसको सिंपल क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म बोलते हैं, जो सिल्क बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। देन कुछ थोड़े बहुत नुकसान करने वाले भी हैं, जैसे वेक्टर हैं, ठीक है। वेक्टर में जो बीमारियां फैलाते हैं, बनाते नहीं मतलब बीमारियां फैलाते हैं, वेक्टर का काम करते हैं, एजेंट है। तो उसमें मस्कीटो, जैसे एनोफिलिन्स मस्कीटो है, ठीक है। एनोफिलिन्स मस्कीटो जो है ये भी मलेरिया कॉज करता है। फीमेल मस्कीटो क्यूलेक्स मस्कीटो है, ठीक है, वो क्या हमने पढ़ा था, एल्फेंटिएसिस बीमारी कॉज करता है, फ्लेरियल वॉर्म को फैलाता है। एडीज मस्कीटोज जो होता है, एडीज मस्कीटो जो है ये चिकनगुनिया करता है, डेंगी कॉज कर देता है ना। इसके अलावा पेस्ट की फॉर्म में भी होते हैं, पेस्ट जो है उसकी फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे लोकस्टा, लोकस्ट को बोलते हैं लोकस्टा। देन लिविंग फॉजिल की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे किंग क्रेब है वो लिविंग फॉजिल है, इसको बोलते हैं लिमलस, ठीक है। किंग क्रेब को हम बोलते हैं लिमलस, ये लिविंग फॉजिल की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये मस्कीटो है, ठीक है। मस्कीटो जो है ये बीमारी कॉज करता है, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये फैलाता है, ठीक है। ये ग्रास ऊपर है, ठीक है, इस तरह का दिखाई देता है। उसके बाद है काइलोपोड्स एंड डिप्लोपोड्स। काइलोपोड्स जो होते हैं इसमें कई सारे सेगमेंट बट दो ही लेग्स पाई जाती हैं, सॉरी इस जो आगे है काइलोपोड्स, काइलोपोड्स जो होते हैं इसमें कई सारे सेगमेंट हैं और 2 लेग्स, हर एक सेगमेंट में जितने सेगमेंट होंगे हर एक सेगमेंट के साथ 2 लेग्स पाई जाती हैं इनमें, ठीक है। बहुत सारी लेग्स होती हैं इसमें। ये कार्निवोरस होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। देन इनमें एग्जाम्पल है सेंटीपैड्स की, ठीक है। डिप्लोपोड्स जो होते हैं इनमें कई सारे सेगमेंट और हर एक सेगमेंट के साथ 4 लेग्स, मतलब इसमें तो लेग्स का भंडार लगा हुआ है, ठीक है। देन हेर्बीवोरस होते हैं, खाते ये मतलब लीव्स वगैरह को ही हैं, ठीक है। इसमें आते हैं मिलीपेड, ठीक है। तो आगे करते हैं इनके एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू है विच इज़ द बिगेस्ट फाइलम इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ स्पीशीज़, कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है स्पीशीज़ के बेस पे देखें, स्पीशीज़ नंबर ऑफ स्पीशीज़ के बेस पे देखें तो नाइडेरिया सबसे बड़ा फाइलम है, आर्थ्रोपोड, कॉर्डेटा के मोलस्का। तो आर्थ्रोपोड सिंपल है, आर्थ्रोपोड में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट वगैरह, ठीक है, बहुत सारे हैं। अर्थ में सबसे बड़ा फाइलम यही माना जाता है 11 फाइलम में से। सेकंड है इन कॉकरोच एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कॉकरोच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम कौन करता है, मेल्पीजियन टिब्यूल्स, सोलैनोसाइट्स हो गया, मेल्पीजियन कॉर्पसल्स हो गई या नेफ्रीडिया हो गया। तो सिंपल कॉकरोच में क्या होता है, मेल्पीजियन टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड में सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है जो कॉमन भी है, तो जॉइंट अपेंडेजेस, अनसेगमेंटेड बॉडी, शेल्स ओवर बॉडी के 3 पेयर ऑफ लेग, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, जॉइंट लेग्स पाई जाती हैं, जॉइंट अपेंडेजेस पाई जाती हैं, अनसेगमेंटेड तो है नहीं, सेगमेंट होते हैं बॉडी में, शेल तो होती नहीं इसमें, ठीक है। 3 पेयर ऑफ लेग नहीं, बहुत सारी पेयर होती हैं, तो जॉइंट अपेंडेजेस से इसकी ऑप्शन ए ऑप्शन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, मेजर नाइट्रोजन वेस्ट ऑफ आर्थ्रोपोड इज, आर्थ्रोपोड क्या वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ट्राइमेथाइलामाइन ऑक्साइड। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट के तौर पे। फिर है विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमल, तो एनिमेलिया किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम, या तो वो पहले वाले क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल सीधे से ऐसे सीधे पूछ लेंगे। तो उसका क्या आएगा, सबसे बड़ा फाइलम कौन है हमें पता है, आर्थ्रोपोड है, तो ऑप्शन डी आर्थ्रोपोड आएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रस्टियंस, क्रस्टियंस कौन से हैं इनमें बताए हुए में से, मॉस्किटो है, किंग क्रेब है, स्पाइडर है कि स्कॉर्पियंस हैं। तो इसमें आएगा क्रस्टेशियंस जो हैं, क्रस्टेशियन में ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, किंग क्रेब जो है ये क्रस्टेशियंस में आता है, ठीक है। स्पाइडर वगैरह जो है, ठीक है,
या स्कॉर्पियंस होते हैं, तो ये थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो मस्कीटो है ये इंसेक्ट कैटेगरी में आता है, इंसेक्ट क्लास में आता है। तो किंग क्रेव जो है ये क्रस्टेशियंस होते हैं। उसके बाद आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरैकिड, ठीक है। अरैक्निड, सॉरी अरैकिड लिख दिया मैंने, अरैक्निड आना है। तो कौन से अरैक्निड नहीं है, टिक, ग्रासोपर, स्पाइडर के स्कॉर्पियन। देखो स्पाइडर, स्कॉर्पियन और टिक ये तीनों क्या हैं, ये होते हैं अरैक्निड। तो कौन सी है ऑप्शन, ग्रासोपर। ग्रासोपर तो इंसेक्ट कैटेगरी में पाए जाते हैं ना, तो ये अरैक्निड नहीं है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हेक्सोपोडा किसको बोलते हैं। सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गई, हेक्सोपोडा किसको कहते हैं। सिक्स लेग्स, हेक्स का मतलब होता है सिक्स, जिसमें सिक्स लेग्स पाई जाती है। तो सिक्स लेग्स किसमें होती हैं, इंसेक्ट में सिक्स लेग्स पाई जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे, सिक्स लेग्स वाली हेक्सापोड्स कौन से हैं, अरैक्निड्स, इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस के सिफेलोपोड या काइलोपोड। तो इसका आएगा इंसेक्टा, बी कैटेगरी, बी ऑप्शन आएगी इसकी, ठीक है। इंसेक्ट जो होते हैं उसमें सिक्स लेग होने की वजह से उसको हेक्सोपोडा बोलते हैं। हेक्स मतलब सिक्स, पोडा मतलब लेग्स, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड इन कॉकरोचेस, कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, व्हाइट होता है कि ग्रीन होता है। सिंपल व्हाइट होता है क्योंकि कोई पिगमेंट ही नहीं है इसमें, हमारा ब्लड रेड है हीमोग्लोबिन की वजह से, इसमें कोई पिगमेंट ही नहीं है, हमारा तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन ही है ना, तो इसलिए रेड पाया जाता है ब्लड। इसमें तो कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, खाली है, तो व्हाइट ब्लड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोथ इज क्लोजली रिलेटेड टू, मोथ अभी किसके साथ रिलेटेड है, वास्प, कॉकरोच, क्रैब और बटरफ्लाई। देखो अभी मोथ जो होती है ना, मोथ एक स्टेज है, एक लार्वा स्टेज होता है जिससे आगे एडल्ट बनता है, ठीक है। तो मोथ जो है वो बटरफ्लाई का बेबी होता है, लार्वा होता है, ठीक है। वो धीरे धीरे डेवलप करता है, देन बटरफ्लाई बनती है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन डी, बटरफ्लाई मोथ के साथ क्लोजली रिलेटेड है। नेक्स्ट है सिफेलो थॉरेक्स इज फाउंड इन, सिफेलोथॉरेक्स किस में पाया जाता है, सिफेलोथॉरेक्स हमने किसको कहा था, जब हेड और थॉरेक्स को फ्यूज कर दो तो वो सिफेलोथॉरेक्स बन जाता है, ठीक है। तो एनिलिड्स होंगे, आर्थ्रोपोड होंगे, एनिलिड के काइनोडर्म, इनमें तो हमने किसी में पढ़ा ही नहीं कि सिफेलोथॉरेक्स भी होते हैं, तो आर्थ्रोपोड में आया है ये एडवांस फीचर, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ओविपेरस आर्थ्रोपोड, कौन सा ऐसा है जो ओविपेरस आर्थ्रोपोड नहीं है, वीवीपेरस फॉर्म में है, वीवीपेरस है, बीटल है, प्रॉन्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, सेंटीपैड्स हैं। तो इसमें आएगा स्कॉर्पियंस, ऑप्शन सी आएगी, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा ना स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो तो वीवीपेरस हैं, सीधे स्कॉर्पियंस को ही बर्थ करते हैं, कोई इनमें लार्वा स्टेज नहीं है, तो सीधे यंगन को बर्थ करने वाले को हम बोलते हैं वीवीपेरस, ठीक है। ओवीपेरस तो एगले करते हैं, तो ये एगले कर सकते हैं, अदरवाइज स्कॉर्पियन एगले नहीं करता, यंग वन को बर्थ करता है, तो वो है वीवीपेरस, ओवीपेरस नहीं है। तो उन्होंने यही पूछा ओवीपेरस कौन नहीं है। फिर है 12th क्वेश्चन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बियरिंग द ज्वाइंट अपेंडेजेस, ठीक है। ये सारी जो हैं वो बता दी करेक्टरिस्टिक्स। तो ये किन की करेक्टरिस्टिक्स हैं, हेलमिन्थस हैं, एनिलिड्स हैं, मोलस्कस हैं, आर्थ्रोपोड हैं। देखो ये आर्थ्रोपोड में सारे फीचर्स पाए जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट सॉरी बायलेटरल सिमेट्री भी है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी है, और अपेंडेजेस भी इसी में सबसे ज़्यादा है, ज्वाइंट अपेंडेजेस। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट आते हैं 14th क्वेश्चन पे, काइटिन इज अ पॉलीसेक्राइड फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ, कौन से ऑर्गेनिजम्स की एक्सोस्केलेटन जो है उसमें काइटिन पाया जाता है, काइटिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है। जैसे प्लांट की सेल वॉल में क्या है, सेलुलोज है, वैसे ही इंसेक्ट जो है उनकी एक्सोस्केलेटन, बाहर वाली स्केलेटन में काइटिन नाम का सब्सटेंस है, तो वो किन में है, प्रॉन्स में, इंसेक्ट में, क्रेब में, के सभी में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, सभी में। प्रॉन, इंसेक्ट और क्रेब्स आते तो आर्थ्रोपोड कैटेगरी में ही है ना, तो सारे के सारे एक ही फाइलम में आते हैं, तो सारे के सारे सही हैं, ठीक है। सभी में एक्सोस्केलेटन है काइटिन से बनी हुई, सो ऑप्शन डी। फिर है 15th क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द आर्थ्रोपोड फाइलम, आर्थ्रोपोड फाइलम से कौन सा ग्रुप बिलोंग करता है, अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म, नहीं ये तो वर्म कैटेगरी है। प्रॉन, क्रेब, लोकस्टा, स्पॉन्ज, सी एनिमोन, स्टारफिश, मलेरिया पैरासाइट, अमीबा और मस्कीटो। तो यहाँ पे मलेरिया पैरासाइट और मस्कीटो तो है, ठीक है, ये फाइलम आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है, बट अमीबा नहीं ना है, प्रोटोजोन है वो तो, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगी, टेबॉम वाला भी नहीं है, स्पॉन्ज एनिमो, सी एनिमोन ये भी वो आते हैं, इसमें नहीं आते। तो प्रॉन्स, क्रेब्स और लोकस्टा ये हमने आर्थ्रोपोड में पढ़े हैं, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडीज के नीचे बताए हुए जो फिशेज हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आर्थ्रोपोड फाइलम से बिलोंग करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, सिल्वर फिश, पफर फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश। तो इसमें आता है सिल्वर फिश, अभी हमने पीछे इसकी इमेज भी देखी थी, ये फिश इसको हम कहते हैं, बट असल में ये फिश नहीं है ना, तो फिश इसको कॉमन नेम इसको बोल देते हैं। तो सिल्वर फिश जो है ये आर्थ्रोपोड कैटेगरी में आती है, ठीक है। सो अभी हमारे इस फाइलम के क्वेश्चंस और डिटेल्ड नोट्स के थ्रू हमने इसको रिवाइज कर लिया आर्थ्रोपोड को। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मोलस्का के बारे में, अभी हमारे थोड़े से फाइलम और क्लासेस रह गए हैं, तो आगे की वीडियोस को मिस मत करना, ठीक है। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।